नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से बड़ी खबर आ रही है। आरएसएस के इशारे पर 1 करोड़ 40 लाख ठगने के आरोपी सेठ राधा कृष्णन को आर्य समाज का प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर आर्य समाजियों ने उठाए सवाल। बोले, आर्य प्रतिनिधि सभा पर ठगबाजों प्रॉपर्टी डीलरों का हो गया है कब्जा, आर्य समाज हुआ शर्मसार। आर्य समाजियों ने हरियाणा आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान राधा कृष्णन से नैतिकता के आधार पर मांगा तुरंत प्रभाव से त्यागपत्र। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं गौरक्षक दल हरियाणा के अध्यक्ष आचार्य योगेंद्र महाराज ने कोर्ट में विचाराधीन फरीदाबाद स्थित इंद्रप्रस्थ की जमीन के पट्टे के केस को सभा द्वारा वापस लेने पर करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान होने का लगाया आरोप। आचार्य योगेंद्र महाराज ने कहा, नो प्रकरण के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सीधे तौर पर हैं जिम्मेवार। सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराने की मांग। रोहतक से के चौधरी की रिपोर्ट। सभी मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने कर रहे हैं कि आर्य समाज जो संस्था है, आर्य समाज संस्था पूरे भारत में एक ऐसी पवित्र संस्था है जो हैदराबाद आंदोलन हुआ, चाहे बाल विवाह आंदोलन हुआ, किसी भी प्रकार का आंदोलन हुआ, अभी आपके सामने खरोत्था का भी जो आंदोलन हुआ, ऐसे समाज में अनेक बुराइयों को समाप्त करने वाला एक ऐसा पवित्र आर्य समाज की जो संस्था है, उसका अभी अभी प्रधान जो बना है, जिसको बनाने के लिए सरकार ने भी और गवर्नर जो गुजरात का गवर्नर है आचार्य देवव्रत, उन्होंने पूरा जोर लगा करके, और जो आर्य समाज की संस्थाओं के पदाधिकारी थे जिनकी वोट थी 1088 वोट काट करके, और एक ऐसे प्रॉपर्टी डीलर को यहाँ सभा का आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रधान बनाया गया। हम लोगों ने खूब आंदोलन किए, खूब आवाज़ लगाई, सरकार के सामने गुहार लगाई सभी साधु सन्यासियों ने। परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमने कहा कि ये प्रॉपर्टी डीलर है और ये व्यक्ति यहाँ प्रॉपर्टी के घपले करने के लिए लोग आए हैं, परंतु सरकार ने हमारी नहीं सुनी और ज़बरदस्ती यहाँ कब्जा करवा दिया। उस कब्जे की महक अब आपके बीच में आई है। इस राधा कृष्ण ने अभी कैथल के अंदर एक एएसआई थे जिनका नाम वीरेंद्र था, करसोला के रहने वाले हैं, 1 करोड़ 34 लाख 13 हज़ार रुपये उससे ठगी करके और उसको कहा आपको प्लाट दे देंगे। आज उस प्लाट की कीमत लगभग 3 करोड़ हो गई है। उसको ना तो प्लाट मिला और ना पैसे मिले। उसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। इसी जो आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रधान जो राधा कृष्ण सेठ है, आर्य कहता अपने आप को, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। उस एफआईआर पर हम सब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर एक्शन होना चाहिए और ऐसे अपवित्र आदमी को आज पूरे हरियाणा की आर्य समाज की संस्थाएं और आर्य समाज के पदाधिकारियों का सिर नीचे झुक गया है, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि इतनी पवित्र संस्था का प्रधान जितना बड़ा घोटाला कर रहा है। दूसरा एक मैं निवेदन करूँ आपसे, इंद्रप्रस्थ में अभी अभी लगभग 5 एकड़ भूमि पर जो पट्टे किए हुए थे, वो पट्टे पूरे होने के बाद वो जमीन इंद्रप्रस्थ की आर्य प्रतिनिधि सभा के नाम आनी थी, परंतु इन लोगों ने उसमें घपला करके करोड़ों रुपए का, लगभग 500 करोड़ रुपए का ये घोटाला है और उस जमीन को उन्हीं आदमियों को केस उठा करके उन्हीं के नाम करवा दिया। जब इस बात का जानकारी आर्यों को लगी, जो आर्य समाज के पदाधिकारी हैं हर गांव में, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, तो उन्होंने आवाज़ उठाई तो जो सभा का वकील था नरेंद्र कटारिया, जो अपने यहाँ रोहतक का रहने वाला है, इन्होंने कहा, सभा वालों ने, राधा कृष्ण सेठ ने एक बैठक ली। बैठक में कहा कि ये नरेंद्र कटारिया का घपला है और इसने जबरदस्ती किया है। उसके नाम कोर्ट केस कर दिया और कहा कि ये इसने किया है और नरेंद्र कटारिया इनका नाम ले रहा है, तो इसलिए बड़ा गोलमाल है। मैं आपके द्वारा और हरियाणा सरकार से भी मैं अपील करता हूं और सभी हरियाणा के आर्य समाजों का, सभी साधु संतों का, विद्वानों का सिर शर्म से झुक गया है कि इतना बड़ा घिनौना कार्य किया है। तो हम मांग करते हैं पूरे हरियाणा के आर्य समाज कि इसने नैतिकता के नाते भी और अपनी गरिमा, जो आर्य समाज की गरिमा को जो ठेस पहुँचाई है, उसकी नैतिकता के कारण भी इसने आर्य प्रतिनिधि सभा के पद से, प्रधान पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये हमारी मांग है। कितने 34 लाख 13 हज़ार का जो इसने ठगी की है और इसके साथ साथ इंद्रप्रस्थ की जांच होनी चाहिए। लगभग 5 एकड़ जमीन जो बहुत कीमती, बेशकीमती जमीन है, उसका भी इन्होंने जो उन लोगों को दे दिया, वो बड़ा घोटाला है। अच्छा योगेंद्र जी, इन लोगों में मेवात में इतना बड़ा हुआ है हिंदू मुस्लिम
उसके जिम्मेवार कौन है, किस तरह से, क्योंकि जिस तरह से वहाँ गोलियाँ चली हैं, कई लोगों की मौत हुई है, तो क्या उसको क्या कहना चाहिए? देखिए, मेवात में इतना बड़ा दंगा जो हुआ है, उस दंगे की जिम्मेदारी, जैसे आप पूछो कि इस देश की रक्षा का जिम्मेदार कौन है, इस देश की रक्षा का जिम्मेदार सबसे पहला जिम्मेदार राजा है। उसके बाद इस देश की रक्षा जो फौजी भाई है, सीमाओं की रक्षा करते, वो देश की रक्षा करते हैं, और अंदर पुलिस वाले जो हमारे भाई रहते हैं वो रक्षा करते हैं। तो यदि कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार, पहले भी आप इतिहास को पढ़ोगे तो राजा जिम्मेदारी लेता था। मैं तो ये चाहता हूँ कि आदरणीय खट्टर साहब इस हमले की जिम्मेदारी जो हुई है उसकी जिम्मेदारी है, और वो नैतिकता से वो भी इस्तीफा दे दे, और उनको भी ये लगना चाहिए कि भी उनकी कमी के कारण ये हुआ है, जो मासूम बेचारे लोगों की जान गई है वो उनकी कमी है। और देखिए, हमले से 4-5 दिन पहले पुलिस अधीक्षक जो थे वो भी छुट्टी पे चले जाते हैं, तो कोई भी सुरक्षा के प्रबंध नहीं थे। इसके जिम्मेदार आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी। अभी जिस तरह से वहाँ पे काफ़ी पुलिस तैनात की गई है, हमला लांगलोई भी हुआ झगड़ा, जिससे उसके बाद वहाँ हुआ, अब राजस्थान के बॉर्डर पे जा रहा है। देखिए, ये जो झगड़ा बढ़ाया जा रहा है, अभी इस झगड़े में जो वहाँ दंगा करने वाले थे मेवात में, जो SIT भी गठित हुई है, वहाँ से जानकारी मिली कि ये लोग बाहर के थे, वहाँ के स्थानीय लोग नहीं थे। हिंदू मुसलमान में वहाँ आपस में कोई झगड़ा नहीं। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, वहाँ अपना भादस गुरुकुल है, हमारे पास फ़ोन आया कि आचार्य जी 25-30 मुसलमान गुरुकुल का दरवाज़ा तोड़ने के लिए लग रहे हैं। मैंने गांव में फ़ोन किया भादस में, जो हिंदुओं के घर थे उनके पास, मैंने कहा एक बार गुरुकुल में जाओ। बोले जी यहाँ तो माहौल ख़राब हो चुका है, हम फिर भी कोशिश करते हैं। गांव का सरपंच मुसलमान है, वो सरपंच गुरुकुल में गया और उसने कहा कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। जब गांव के लोग मुसलमान पहुंचे तो पता लगा कि वो बाहर के लोग हैं। तो इसका सरकार फेलियर है। ये प्रयोजित सारा जो भी हुआ है, ये हमला जो प्रयोजित हमला है, और इसमें सरकार निश्चित रूप से फेल है। कल ने पाकिस्तान यदि हमला कर देता तो फिर कैसे काबू पाओगे, ये सवालिया निशान है। तो इसलिए यदि यहाँ के राजा, जो यहाँ की सत्ता पे काबिज जो लोग हैं, कोई भी है चाहे वो, यदि उनसे काबू में ऐसा नहीं आता है तो फिर उनको अपना इस्तीफा दे करके कह देना चाहिए हमारे से सुरक्षा आम आदमी की बस में नहीं है। जो राजनीतिक साजिश में बिल्कुल मोनोमानस से रहे बिट्टू बजरंगी है, उसके उनके वीडियो वायरल हुए थे, उसके बावजूद भी सरकार नहीं जागी। आखिर क्यों इनको सह दी जा रही है और बचाव कर रही है सरकार के जो पक्ष है उनका? देखिए, जो भी जिन लोगों ने आह्वान किया था यात्रा में आने के लिए, और सरकार को भी ऐसा अंदेशा था, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया कि इसमें सरकार ही फेल है। यदि सरकार आम आदमी की सुरक्षा के बारे में नहीं समझती है, इसका मतलब तो सरकार की उसमें ये या तो शय कहिए या यूँ कहिए सरकार केयरलेस है। कोई आम आदमी मरे तो मरे, हमें क्या, हम ठीक ठाक है, हमारी सुरक्षा। आप जाओगे देखोगे MLA की कोठी पे पुलिस मिलेगी, MP की कोठी पे पुलिस मिलेगी, उसके साथ पुलिस चलेगी। अरे भैया, तो सामाजिक कार्यकर्ता, हम भी तो सामाजिक कार्यकर्ता वैसे घूम रहे, तो इनको भी ऐसे चलना चाहिए। इनको किससे खतरा है? तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, दूसरों पे कार्रवाई हो रही, बजरंगी और पे क्यों नहीं हो रही कि तुम्हारे जीजा निकलेंगे यहाँ से? देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति है जो इस हमले में या इन मासूमों की जो जान गई है, जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, कोई भी है, उसके ऊपर सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। तभी निष्पक्ष राज कहा जाएगा, तभी सबका साथ और सबका विकास कहा जाएगा। नहीं तो सबका साथ नहीं है, सबका विनाश है, ऐसा मैं मानता हूँ। अनिल विज जी ने कह दिया कि मोनोमानस पर कार्रवाई होगी, राजस्थान पुलिस की हम हेल्प करेंगे। नहीं, जो भी मैंने कहा ना, अनिल विज जी ने भी कहा है, सभी ने कहा है, यदि जो आदमी इस जो घटना में शामिल मिलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और पुलिस और सब चीज़ सक्षम है, वो इसमें जांच कर सकती है। निकलती है जिस तरह से पत्थर पहले से वहाँ सुलझे गए, तो क्या इसकी सूचना पहले से नहीं थी कि जिस तरह से आपस में झगड़ा हुआ? देखिए, वहाँ जो ईंट पत्थर रखे गए थे और जैसे ये झगड़ा हुआ है, जो करने वाले लोग हैं वहाँ बाहर के बता रहे हैं, परंतु जब भीड़ मोब चलता है तो फिर हर व्यक्ति उसमें शामिल हो जाता है। तो वो जो पत्थर आदि रखे गए थे, उससे देखने में लगता है कि पहले से ही सुनियोजित और सारा। नो में जो दंगा करवाया गया है, तो उसके अंदर क्या विधानसभा चुनाव या कोई और कारण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, नूह में दंगा जो हुआ है, हर आदमी, हर व्यक्ति, हर राजनेता, हर सामाजिक कार्यकर्ता, हर साधु अपने एंगल से देख रहा है, हर पॉलिटिकल आदमी अपने एंगल से देख रहा है। वो कहेंगे कि ये तो राजनीति की बिछाई जा रही है, आगे 2024 में चुनाव है, ये है वो है। मैं एक ही बात कहता हूँ, सभी पार्टियों से कहता हूँ,
आप राजनीति की बिछात खूब बिछाइए, परंतु किसी मासूम की लाशों पर यदि ऐसा काम करोगे तो आपको यहाँ कोई बख्श देगा, परंतु परमात्मा कभी नहीं बख्शेगा। आप निश्चित रूप से इस ट्रैक से जैसे उतरोगे, किसी मासूम की ज़िंदगी से खेलोगे तो आप निश्चित हारोगे। कोई चाहे पॉलिटिकल है तो कैसा भी हो, जीत नहीं सकता। इसमें जो इस लवजिया चोरी की बहुत सी चीज़ें, तो जो ये हमला किया गया है इसमें कहीं न कहीं बड़े स्तर पर गो हत्यारे कसाई मुसलमान हैं जो चाहते हैं कि कोई गोरक्षा दल बजरंग दल यहाँ ना आए। उन्होंने एक योजना के तहत, क्योंकि 2000 गायें वहाँ सूर्य उदय होने से पहले कट जाती थी 2.5 साल पहले, तो जो पकड़े भी गए हैं, पुलिस ने भी अभी जो पकड़े हमलावर वो भी ज़्यादातर कसाई लोग, और जो जुनेद और नासिर जो भरतपुर के रहने वाले थे, दोनों बहुत बड़े कसाई थे, गो हत्यारे थे, वो मारे गए। उन पे 5-5 मुकदमे दर्ज थे। और जो घाटमी का गांव है जिसके थे दोनों रहने वाले, आज भी 100 से 200 गायें प्रतिदिन कट रही, अभी भी डेली। तो पुलिस, राजस्थान पुलिस है चाहे हरियाणा पुलिस है, लगभग अभी 76वीं वर्षगांठ देश मनाएगा। तो कहीं न कहीं सरकारों को सोचना चाहिए भाई, जब राम और कृष्ण का देश है तो इतनी बड़े स्तर पर गो हत्या मेवात में हो रही है, कहीं न कहीं इसमें कसाईयों का हाथ है। इस हमले में जो गायें काटते हैं उनको तकलीफ है कि भाई यहाँ गोरक्षा दल बजरंग दल ना आए, इसलिए उन्होंने बड़ी साजिश को अंजाम दिया। अगर NIA जांच करेगी या CBI, दूध का दूध और पानी का पानी कहीं दोबारा लगता है कि फिर से इस तरह की घटना हो सकती है? बिल्कुल। परसों हमने पंचायत रखी है वहाँ मेवात के अंदर, बहुत बड़ी हिंदू महापंचायत होने जा रही है और यात्रा भी दोबारा निकलेगी। और सरकार से, मैं तो 2.5 साल से हरियाणा सरकार से हम सब लोग आग्रह कर रहे हैं भाई कम से कम 3 मिलिट्री की कंपनी आप यहाँ लगाइए और जो मामन खान है उसको गिरफ्तार करिए। बार बार मैं मीडिया में ये बोलता रहता हूँ क्योंकि इनका सबका सरदार मामन खान है, क्योंकि उसको मंथली जाती है। हम 2.5 साल से वहाँ लग रहे हैं। मनु मानेसर को कितनी मंथली मिलती है? मोनू मानेसर का देखिए वो बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, कोई उनका मंथली का कोई इस तरह का नहीं, वो इतने बयान देता है वो भड़काने वाले, आप उनका पक्ष ले रहे हैं और नहीं, दूसरे मैं जो पक्ष- विधानसभा बोल रहा आप उसको कर रहे नहीं, हैं। मैं पक्ष नहीं ले रहा, मैं एक सच्ची बात जमीनी स्तर की बोल रहा हूँ। आप मेवात में मेरे साथ चलिए, 2 दिन आप वहाँ घूमिए, किस तरह से गायें काटते हैं, कैसे मुसलमान लोग कानून को कुछ नहीं समझते, जंगल राज है, सब्जी की तरह गो मांस बिकता है। मोनू का मैं पक्ष नहीं ले रहा, मैं गो हत्या को लेके बात कर रहा हूँ। मोनू भी गो रक्षा का काम करता, ठीक है, गलत बयान देना किसी को उचित नहीं है, लेकिन बयान का मतलब ये नहीं होता कि मुसलमान खड़े होकर किसी भी निर्दोष राम भक्तों की जान ले लें, गाड़ियों को जला दे। एक बयान देने का, मोनू का बयान दिखता क्या इतनी लाश से नहीं दिखती। मतलब उन आदमियों ने कानून हाथ में लिया है और जिस तरह से दबाव बना रहे हैं, जिस तरह से मामन खान विधानसभा में, मामन खान ये क्यों नहीं बोलता मुसलमानों को गो हत्या बंद करो? एक भी राजनेता क्यों नहीं बोलता भाई आप गो हत्या ही बंद कर दो? गोरक्षक मेवात में क्यों आएंगे? क्योंकि मुद्दे को कहीं कहीं डाइवर्ट किया जाता, कभी मोनू की तरफ, कभी मामन खान की तरफ, कभी आंदोलनों की तरफ। गो हत्याबंदी को लेकर के आज भी एक भी नेता का स्पष्ट बयान नहीं आया। वे मुसलमान जो गो हत्यारे हैं, जो 76 साल से यहाँ गायें काट रहे, आप गो हत्या बंद क्यों नहीं करते? कोई भी झगड़ा नहीं होएगा। कसाई वाड़े हिंदुओं के ज्यादा है मुसलमानों के क्या ज्यादा? कसाई जो गाय कटती है उनका मांस बिकता है, उनका हिंदुओं के ज्यादा है या मुसलमानों के सब ज्यादा? वहाँ जो मेवात में जितने सब मुसलमान काट रहे, जो निर्यात होता है सबसे ज्यादा हिंदुओं के बाड़े हैं ये। नहीं वो भी आपको गाय बताओ। के दुश्मन हम उनका सपोर्ट कब करे? जो हिंदू भी गाय का, नहीं, हिंदू जो गाय हैं वो गाय बैल के नाम पे कब्जाई गई हैं, गौशाला की जमीन के नाम पे जमीनें, और आज भी गोवंश जितने खराब माटी, मतलब हरियाणा में हिंदुओं के उसमें हो रही है ना शासन में, इतने कहीं नहीं हो रही। देखिए उसमें बराबर दोषी हैं, हिंदू समाज भी है, कुछ लोग हैं, सबको नहीं कहूँगा मैं, गाय बहुत लोग पाल भी रहे और सरकार भी उसमें ज्यादा दोषी है। सरकार ने क्या कर दिया कि जो गोचरान भूमि थी उनको इनकम का सोर्स बना लिया, इसलिए गाय की दुर्दशा
आप मेरे ब्लॉक में चलिए, मतरोडा में 1000 एकड़ जमीन कई गांव में है, गोचरान है वो, और वो सारी कब्जे में है। सरकार उसको इनकम का सोर्स बना रखा है। तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई की मांग क्यों नहीं कर रहे? कार्रवाई तो छूटी थी, वो जमीन छूट गई थी, अब दोबारा फिर सरकार ने वो हत्या अभियान रोकने का काम आचार्य योगेंद्र जी महाराज के नेतृत्व में शुरू किया। जब हम वहाँ लोग गए तो 2000 गायें रोज कटती थी। वहाँ आगे जो बजरंग दल के, RSS के, हिंदू समाज के लोगों ने कहा भाई इस कलम को मिटाएंगे। तो इस दौरान वहाँ आगे जो राजनेता हैं, मैं किसी पार्टी विशेष का एजेंट नहीं हूँ, मामन खान ने सबसे पहले विरोध विधानसभा में शुरू कर दिया और 2000 गायें रोज कटती थी। जो वरुण सिंह SP लगे थे, उन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग किया और 80% गो हत्या बंद हो गई। और वर्षों से गायें काट रहे थे, इनामी बदमाश थे। जब उनका कहीं टकराव हुआ, किससे हुआ, अभी CBI जांच की हमने मांग की है बार बार। वो भिवानी के पास जले हुए उनके कंकाल मिले। उसके बाद से पूरे देश के, पूरे संसार के मुसलमान एक हो गए कि 2 मुसलमान जला दिए। एक भी मुसलमान नेता ने ये नहीं कहा कि भाई ये गो हत्यारे भी थे। एक भी ओवैसी ने या मामन खान ने ये नहीं बोला कि भाई आप गाय हत्या बंद करो। मेवात में जो गो हत्या हो रही, लव जिहाद है, चोरी है, आप इसको बंद करो। उसकी बजाय उस मुद्दे को इतना हाईलाइट किया हिंदू समाज को, गोरक्षा दल को बदनाम करने के लिए। और उसी के कारण ये 31 जुलाई को जो घटना हुई है, इसमें अगर आप NIA जांच कराएंगे, लगभग 80 से 90% गो हत्या करने वाले कसाई मिलेंगे। मामन खान का इसमें पूरा हाथ मिलेगा। अगर मामन खान को गिरफ्तार किया जाए और NIA से जांच हो, दूध का दूध, पानी का पानी आ जाए।